सो क्लास 12th आज हम लोग करने जा रहे हैं क्या, कंपनी अकाउंट्स पार्ट 2, कंपनी अकाउंट्स का इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास क्या है, बहुत सारे केसेस है डिवेंचर से रिलेटेड। तो क्या क्या केसेस हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या केसेस हैं। इशूड एट पार, अगर हमने डिवेंचर इशू करे हैं पार पे तो रिडीम क्या कर रहे हैं, पार पे। इशू करे हैं डिस्काउंट पे, रिडीम किस पे कर रहे हैं, पार पे। प्रीमियम पे अगर इशू करे हैं तो पार पे रिडीम, और फिर अगर हमने इशू करे हैं पार पे तो रिडीम प्रीमियम पे, फिर ऐसे ही इशू करे हमने डिस्काउंट पे और रिडीम प्रीमियम पे, और अगर हमने इशू करे हैं प्रीमियम पे और रिडीम कर रहे हैं अगर हम पार पे, तो हमारे पास क्या क्या केसेस होंगे। और ये केसेस मैं आपको बता रहा हूं बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं और आते ही आते हैं, मतलब जरूरी है, आना ही आना है। ठीक है, और कोई बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान केसेस है। ठीक है, बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। देखो आपके पास यहाँ पे पहले तो ये ध्यान कर लो कि भाई आपने ये दो एंट्री है, ठीक है, ये दो एंट्री है, ये दोनों एंट्री आप लोगों ने याद कर लेनी है कि भाई केस कोई भी हो, 6 के 6 केस में कोई भी केस हो, आपने ये दो एंट्री लिखनी है, पहली बात। दूसरी बात, जब आपने ये दोनों एंट्री लिख ली उसके बाद आप ये देखो कि केस है कौन सा। भाई पहला केस है, दूसरा है, मतलब केस कौन सा है कि हम मतलब कौन सी एंट्री में क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा जब से पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने देखा पहले हम इसमें करते हैं क्या, अगर हमने इशू करा किस पे, पार पे, तो रिडीम भी किस पे है, पार पे। देख रहे हो आप क्या, आपके पास इशू वैल्यू क्या है, देखो एक डिवेंचर की जो वैल्यू है वो 100 है, और आप इशू भी किस पे कर रहे हो, 100 पे, और रिडीम भी किस पे कर रहे हो, 100 पे। इसका मतलब क्या है कि जितने पे इशू कर रहे हैं उतने पे क्या कर रहा हूं मैं, रिडीम कर रहा हूं। तो आपने सीधी सी बात है, आपको पता है कि ये दोनों एंट्री होनी है। अब जब जितने पे इशू कर रहा हूं उतने पे ही अगर मैं क्या कर रहा हूं, रिडीम कर रहा हूं, तो कुछ नहीं होना भाई, सीधा अमाउंट लिख दिया मैंने, बात खत्म। चलो कोई चेंज करा, क्योंकि ना तो प्रीमियम है ना डिस्काउंट है, कुछ है ही नहीं, तो सीधा क्या करा हमने, इसके अंदर जितने में हमारा इशूड था और उसने उतने में हमारा क्या था, रिडीम भी था, तो हमने देखा कि वैल्यू कितनी है, डायरेक्ट हमने लिख दी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास क्या है, इशू कर रहा हूं डिस्काउंट पे। अच्छा एक बार बताओ, डिस्काउंट पे जब इशू कर रहा हूं तो भाई लॉस है ना, सीधी सी बात है। और जब लॉस है तो इसका मतलब क्या होगा, लॉस आपका कहां जाएगा, डेबिट में। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि आपने कोई भी केस आए पहले ये दो एंट्री लिखनी है, ये दोनों एंट्री लिख ली। और एक चीज और ध्यान रखना कि फर्स्ट एंट्री में हमेशा इशू अमाउंट आएगा, बस। यहां पे इशू किस पे था, पार पे, तो आपने 100 रुपए डाल दिए सीधे। यहां पे इशू किस पे है, डिस्काउंट पे। अब डिस्काउंट पे इशू है तो मैंने आपको एक मान लो लेट कर लिया कि डिस्काउंट पे इशू है 95 पे, 95 पे वो क्या है, इशू है, लेकिन रिडीम किस पे हो रहा है, 100 पे। इसका मतलब डिस्काउंट पे इशू है लेकिन रिडीम किस पे है, पार पे। पार पे मतलब कि जो आपकी वैल्यू है उसी पे ही तो है रिडीम, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली एंट्री तो आपकी यही रही एंट्री में, और मैंने क्या बोला है, जो अमाउंट पहली एंट्री में कौन सा अमाउंट आएगा, जो इशू अमाउंट होगा। इशू अमाउंट कौन सा है, यहां पे अब 95 आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास अब इस 95 को किस तरीके से एडजस्ट करेंगे वो देखो हमने कहा दूसरी एंट्री में आप क्या कर रहे हो, इशू के वक्त पे डिस्काउंट कर रहे हो, तो डिस्काउंट की एंट्री, दूसरी एंट्री सेम यही रहेगी, लेकिन आपने एक एंट्री डेबिट साइड में ऐड करनी है, क्या, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, सिर्फ अकाउंट डेबिट, कुछ नहीं करा आपने, सिर्फ डेबिट साइड में एक और क्या कर दी, एंट्री ऐड कर दी, क्या, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अच्छा अब ये बताओ कितने का आपका ये वैल्यू है, 100 की है, कितने पे इशू हो रहा है, 95। इसका मतलब कितने रुपए कम हो रहे हैं, सिर्फ 5 रुपए तो कम हो रहे हैं, तो डिस्काउंट में कितने कम हुए, 5, यहाँ पे कितना आ गया 95, तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया। इसका मतलब क्या कि आपको पता है ना भाई, डेबिट साइड हमेशा क्या होती है, क्रेडिट साइड के इक्वल होती है, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इशू एट प्रीमियम। अब आपने क्या करा है, अब आप सेम चीज को इशू कर रहे हो, अभी डिस्काउंट में कर रहे थे, अब ज्यादा पे कर रहे हो। इसका मतलब मैंने यहां पे यही बोल दिया कि 95 पे ना होकर के 105 पे कर रहा हूं, जबकि डिवेंचर है कितने का, 100 का, लेकिन मैं किस पे कर रहा हूं, 105 पे, मतलब 5 रुपए बढ़ गए। इसका मतलब 5 रुपए का क्या हो गया, प्रीमियम हो गया ना, यहां पे आपका 5 रुपए क्या हो गया,
प्रीमियम क्या हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब प्रीमियम है, फायदा है, अब फायदा कहां जाएगा, क्रेडिट, सीधी सी बात है। लेकिन हमें पता है कि फायदा है तो क्रेडिट जाएगा, लेकिन हमें पहली एंट्री क्या है, सेम रहेगी हर केस में, कोई भी केस हो तो यहां पे। लेकिन पहली एंट्री में मैंने आपको बताया कि हमें हमेशा अमाउंट कौन सा आएगा, इशू अमाउंट। तो अब यहां पे इशू अमाउंट क्या है, 105, क्या है, 105, ठीक है। अब वही देखो, अब आपने क्या बोला कि अब आप इशू कर रहे हो किस पे, प्रीमियम पे, लेकिन रिडीम अभी भी किस पे है, पार पे, जो वैल्यू ओरिजिनल थी उसी वैल्यू पे है, ठीक है। तो अब यहां से ये तो डिस्काउंट का केस था, तो इसलिए मैं यहां से क्या कर लूंगा, डिस्काउंट को हटा देता हूं, ठीक है। डिस्काउंट था तो मैंने उसी सेम चीज को क्या किया, डेबिट, लेकिन अब क्या है, प्रीमियम है, और वो भी इश्यू के टाइम का प्रीमियम है, इस वजह से वो क्या है, हमारा फायदा। तो क्या लिखूंगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अच्छा, कितने रुपए का प्रीमियम का फायदा हो रहा है भाई, 5 रुपए का तो हो रहा है, तो बस 5 रुपए डालो प्रीमियम के सामने। जेन्युइन आपके इशू है, मतलब आपके डिवेंचर है कितने के, 100 रुपए के, ठीक है। और ये कितना आ गया, 105। तो अब आपने तीसरी, ये देख रहे हो आप तीसरा केस कर रहे हो, और तीसरे केस में भी आपने एक चीज देख ली होगी कि पहली एंट्री में तो आपने कहा कि भाई हमेशा वो अमाउंट आएगा कौन सा, जो इशू अमाउंट होगा, लेकिन जो सेकंड एंट्री है उसकी भी फर्स्ट वाली जो डेबिट एंट्री होगी उसमें भी हमेशा कौन सा अमाउंट आ रहा है, इशू अमाउंट, ठीक है। ध्यान रखना, हमेशा इशू अमाउंट कहां कहां पे आएगा, इन 3 जगह पे आना ही आना है, इशू अमाउंट ही आएगा, और अलावा और कोई अमाउंट नहीं आएगा, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट केस आ जाओ। नेक्स्ट केस आपके पास क्या है कि अब मैं इशू कर रहा हूं कितने पे, पार पे, लेकिन रिडीम कर रहा हूं किस पे, प्रीमियम पे। अच्छा, आपको पैसा तो लिया कम पे, देना पड़ रहा है ज्यादा, तो लॉस ही तो होगा, या नहीं, घटा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि भाई आपने पैसा तो लिया कितने पे, 100 पे, कितने पे, 100 पे, ठीक है, लेकिन आपको देना कितना पड़ रहा है, 105। इसका मतलब ज्यादा देना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको 5 रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है। अब मैंने आपको क्या बताया, फिर दोबारा एंट्री पे आ जाओ। पहली एंट्री कौन सी, बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, जिसके अंदर सबसे पहली अमाउंट कौन सी आनी है, इशू की, इशू कितने पे है, 100, तो यहां पे सीधा सीधा क्या आ गया, 100, ठीक है। और जब मैंने आपको बताया कि ये 3 एंट्री, तो इसका मतलब ये वाली भी कितने की आ गई, 100। अच्छा, अब बात करेंगे किसकी, रिडीम। रिडीम आपका कितने पे है, प्रीमियम पे है ना। तो प्रीमियम के लिए हमेशा याद रखना 2 एंट्री होती है, एक डेबिट के लिए और एक क्रेडिट के लिए, ठीक है। और जितने अमाउंट से आप डेबिट के लिए करोगे उतने ही सेम अमाउंट से आपको किसके लिए करनी है, क्रेडिट के लिए करनी है। याद कर लो क्या एंट्री होने वाली है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, एक ये होगी डेबिट के लिए और एक ये हो गई आपकी किसके लिए, क्रेडिट के लिए, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। आपको मैंने क्या बोला कि जब भी आप रिडीम पे क्या कर रहे हो, प्रीमियम, तो हमेशा 2 एंट्री आनी है, एक फॉर डेबिट, 1 फॉर क्रेडिट, ठीक है, और दोनों ही सेम अमाउंट से आनी है। अच्छा बताओ कितने रुपए का प्रीमियम है, 5 रुपए का, दोनों 5 रुपए डाल दिए। देखो डेबिट साइड इक्वल हो गई क्रेडिट साइड के, हो गई। आपका प्रीमियम कितने रुपए का, रिडीम पे आप कितने रुपए प्रीमियम दे रहे हो, 5 रुपए तो दे रहे हो, तो 5 रुपए ही जो 2 एंट्री डाली उन दोनों में वही सेम अमाउंट डाल दो, 5 है। अब आपका दोनों देखो इक्वल हो गया। ये देखने की आपको जरूरत ही नहीं है कि आपका इक्वल हो रहा है नहीं हो रहा, बस इतनी बात को ध्यान रखो कि इशू का जो अमाउंट है वो हमारी पहली एंट्री में आना है और दूसरी एंट्री के फर्स्ट में आना है, डेबिट में वही अमाउंट आना है। फिर उसके बाद केस देखो कि रिडीम के टाइम पे आपके पास केसेस क्या है, ठीक है, केस क्या है। जैसे वहां पे आपके पास पार था तो आपने डायरेक्टली पार के लिए कर लिया, डिस्काउंट था तो डिस्काउंट के लिए, अब यहाँ पे प्रीमियम है तो प्रीमियम के लिए कर लिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट केस देखो, नेक्स्ट केस है आपके पास, अब आप इशू कर रहे हो किस पे, डिस्काउंट पे, और रिडीम कर रहे हो प्रीमियम पे। अब यहां पे 2 बार हो गए लॉस, क्या, पहली बात तो इशू भी डिस्काउंट पे, दूसरी बात जब रिडीम कर रहा हूं तो भी प्रीमियम देना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब देखो अब क्या होगा, अब फिर दोबारा देखना, ठीक है, देखो फिर दोबारा देखो यहां पे आपके पास क्या चीज आ रही है,
देखो पहली एंट्री फिर वही सेम बैंक, ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि अब केस क्या है कि इशू कर रहे हो डिस्काउंट पे, मैंने कह दिया ठीक है जी, रिडीम कर रहे हो प्रीमियम पे, ठीक है जी 105 पे, डिस्काउंट पे हो गया ना, 100 रुपए था, 100 रुपए से अब क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया 5 रुपए का, इसका मतलब इशू के टाइम पे डिस्काउंट हो गया है और रिडीम के टाइम पे क्या हो गया है, प्रीमियम, क्योंकि 100 का था 105 हो गया। ठीक है, तो अब हमने क्या कहा कि पहली एंट्री आपकी कौन सी रहने वाली है, इशू कितने पे है 95, तो ठीक है जी 95 डाल देते, हो गया। और मैंने आपको बताया था दूसरी एंट्री की भी पहली अमाउंट क्या आनी है, जो इशू में आई है, आ गई, इतनी चीज हो गई बिल्कुल क्लियर। अच्छा अब देखो रिडीम की एंट्री देखो, रिडीम में आपको मैंने बताया था रिडीम में प्रीमियम होगा तो आपको 2 एंट्री करनी है, 1 फॉर डेबिट एंड 1 फॉर क्रेडिट, तो आपने डेबिट के लिए और क्रेडिट के लिए कितने हैं 5-5 डालो, डाल दिया 5-5। अब एक बात और आ गई जी, क्या कि भाई उसने ये बोल दिया कि इशू भी तो हो रहा है डिस्काउंट पे, क्या हो रहा है, इशू भी डिस्काउंट पे हो रहा है, और आपको पता है कि जब इशू किस पे हो रहा है, डिस्काउंट पे, तो इसका मतलब कि डिस्काउंट की भी एक एंट्री इसके अंदर और आएगी, जो किसके नाम, जो कहां पे आएगी, डेबिट में आएगी, जो हमने डिस्काउंट के केस में यहां पे करी थी इशू के टाइम पे, क्या, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। अच्छा अब कितने का डिस्काउंट, 5 का, 5, ठीक है। अब ये वाली जो एंट्री है 10%, ये तो ओरिजिनल अमाउंट से ही आएगी, ओरिजिनल अमाउंट कितना 100, देखो अपने आप ही ऑटोमेटिकली हो गया ना, डेबिट साइड इक्वल्स टू क्रेडिट साइड, आगे बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट केस, इशू एट प्रीमियम और रिडीम एट प्रीमियम, इसका मतलब अब मैं प्रीमियम पे इशू कर रहा हूं और रिडीम जो कर रहा हूं वो किस पे कर रहा हूं, वो भी प्रीमियम पे है। अच्छा तो अब इसके अंदर भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसके अंदर भी देख लेते हैं क्या होगा। अब मेरे ख्याल से आपको इस वाली एंट्री में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे ये पता चल चुका है कि भाई इशू अगर हमारा प्रीमियम पे है तो 1 फॉर प्रीमियम, इशू अगर प्रीमियम पे तो फायदा है, और फायदे के लिए हमने क्या सोचा था कि 2 SPR जाएगा कहां पे, क्रेडिट साइड में, और अगर रिडीम के साथ में हमारे पास क्या है, प्रीमियम है, तो हम लोग उस प्रीमियम की 2 एंट्री करते हैं, इसका मतलब 1 फॉर डेबिट एंड 1 फॉर क्रेडिट, ठीक है। तो वही काम करा पहले, जो हमारी जेन्युइन एंट्री है वो क्या है, टू डैश 10% डिवेंचर अकाउंट, यही है कि डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू डैश परसेंट 10% डिवेंचर अकाउंट। पहले मैंने किसके लिए करी, इशू एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम के लिए करी, तो भाई कहां पे आएगी, क्रेडिट साइड में, क्या, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। और फिर उसके बाद करूंगा रिडीम के लिए, तो रिडीम के लिए फिर दोबारा वही, रिडीम पे क्या हो रहा है, प्रीमियम, तो फिर दोबारा वही क्या, 1 फॉर डेबिट 1 एंड अदर फॉर क्रेडिट। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ये होगी डेबिट के लिए, और एक क्रेडिट के लिए क्या लिखोगे, क्रेडिट के लिए टू प्रीमियम on redemption of debenture, redemption of debenture account, ठीक है, ये आपके आ गया, ये आया। अब यहां पे अब देखो, अब अमाउंट बताओ, अब अमाउंट क्या आना चाहिए भाई, अब सिंपल सा अमाउंट है भाई, इशू के टाइम, इशू किस पे हो रहा है, इशू के लिए बोला है प्रीमियम, ठीक है, मैं यहां पे चेंज कर लेता हूं, यहां पे प्रीमियम है तो 105 पे ही कर दिया मैंने, ठीक है जी। इसका मतलब डिवेंचर है कितने का, 100 का, लेकिन मैं उसे इशू कर रहा हूं किस पे, 105 पे, और रिडीम कर रहा हूं 105 पे, इसका मतलब 5 रुपए प्रीमियम जब ले रहा हूं जब इशू कर रहा हूं, और 5 रुपए प्रीमियम कब दे रहा हूं, जब रिडीम कर रहा हूं, तो ठीक है। देखो मैंने आपको बताया इशू की एंट्री पहली वाली होती है, तो इशू अमाउंट कहां पे आएगा, पहली वाली में कितना कितना 105 और सेकंड एंट्री की फर्स्ट वाले में भी 105 आ गया। अब रिडीम के टाइम पे आपको कितना रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, 5,
तो भाई रिडीम की तो 2 एंट्री है आपके पास, कौन सी, 1 फॉर डेबिट एंड 1 फॉर क्रेडिट, तो 5 रुपया और 5 रुपए यहां पे आ गए क्रेडिट में, ठीक है। नेक्स्ट, फिर आपके पास उसने बोला है कि भाई आप जब इश्यू कर रहे हो तो भी प्रीमियम दे रहे हो, ठीक है भाई, तो हमने बोल दिया कि ठीक है भाई प्रीमियम का 5 रुपये रहा। अब 10% डिवेंचर कितने का है, वो तो 100 का है ना, ठीक है जी, हो गया इक्वल, ठीक है। तो ये आपके कुछ केसेस हैं, 6 केसेस है, कुछ क्या 6 केसेस हैं आपके इशू ऑफ डिवेंचर के। और मैं कह रहा हूं आपके पास इन केसेस में से हर बार पेपर में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन को आपको किसी भी अदर देन कैश का जो एक आपका टॉपिक है उसके साथ में अटैच करके पूछ सकता है, ठीक है, कि आप पेमेंट जब कर रहे हो तो किस तरीके से कर रहे हो। तो इन 6 केसेस के लिए आपको ये 2 एंट्री और ये सभी केसेस के अमाउंट को बहुत आराम से आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट अगर लगता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।